हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो टॉप 200 क्वेश्चन, कितने 200 क्वेश्चन 2025 के जो आपके एग्ज़ाम में 2025 के जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आज हम लोग टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद कल भी हम टॉप 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो पहले आज हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है सारे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो हमारा चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल है जीनियस पॉइंट 102, उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये नंबरिंग पीछे से स्टार्ट हो गई, तो इससे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपना क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कौन सा, एनडीए। कितनी सीट इसको मिली है, 200 सीटें मिली है। बाकी बीजेपी को कितनी, 89 यानी कि 89 सीट मिली है। और जेडीयू को 85 सीट मिली है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कि 2025 हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बेल्जियम और नीदरलैंड ये हॉकी विश्व कप की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस एयरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को ह्यूमन रेटेड L-110 स्टेट विकास इंजन सौंपी है, कौन सी कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी रहेगी, तो ये गोदरेज एयरोस्पेस रहेगी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गोदरेज एयरोस्पेस। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शेफाली वर्मा। कौन रहेंगे, शेफाली वर्मा को ओडीआई क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम को क्या इनको बनाया गया है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, किनको, शेफाली वर्मा को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के दो पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुगबुक और पुमटोंग पुलिटको को जीआई टैग सम्मानित किया है। तो ये कौन सा स्टेट रहेगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने। तो ये कौन बने हैं, इसका राइट आंसर रहेगा वाइस एडमिरल अनिल जग्गी जी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभ अंक क्या रखा गया है। तो ये सभी को पता होगा क्या रखा गया, तो इसका राइट आंसर है खम्बा एंड घड़ी। क्या है, खम्बा एंड घड़ी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये फ्रांस में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास है, तो गरुड़ 25। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है, तो आयोजन स्थल है मोंट डी मार्सन एयरवेस, कहाँ पे है, फ्रांस में। और इसका कौन सा संस्करण ये वाला था, तो ये वाला 8वां था। अभ्यास का नाम क्या याद रखिएगा कि गरुड़ 25 और भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजाति विरासत के सम्मान में जनजाति गौरव दिवस 2025 में कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 नवंबर वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, कब, 15 नवंबर को इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 यानी मित्र शक्ति 2025 किन देशों के बीच शुरू हुआ है। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर भारत और श्रीलंका के बीच। और कौन सा संस्करण माना जाएगा, तो ये 11वां संस्करण माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद
जो ये COP13 हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? COP13 मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम COP30 के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये बेलम ब्राजील में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर साई गौतम को क्या सम्मानित किया गया है? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? तो ये रहेगा स्पेस किस्ट इंडिया, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र। इसका बस इतना याद रखिएगा कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? तो ये स्पेस किस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा कि भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये आंसर रहेगा ओडिशा में। सेमीकंडक्टर से याद रखिएगा ये कहाँ पे रहेगा? तो ये आपके ओडिशा में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइकोट्रोपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कोड्रेन किसने शुरू किया था? तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्व खुफिया निर्देशालय, कौन सा? DRI। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 यानी कि जिसे हम मंगलयान 2 के नाम से जानते हैं, को किस वर्ष तक लॉन्च करने का आधिकारिक घोषणा की है? तो ये आपका आंसर रहेगा 2030 तक। ठीक है, कब तक? 2030 तक। फिर इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने थे? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर रहेगा तुहिन कांता पांडे को। किसने ये क्या बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये विदर्भ। और किसको हरा के जीता है? तो ये आपके मतलब ये केरल को हरा के जीता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये जामनगर कहाँ पे आता है? गुजरात में, वनतारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका आपका राइट आंसर रहेगा जामनगर, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रीतिकर वास्तुकला पुरस्कार, जिसे आर्किटेक्चर वास्तुकला पुरस्कार के नाम जानते हैं, 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये लियू जियाकुन को। किसे? लियू जियाकुन को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड ने लॉन्च किया गया? किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? तो ये रहेगा होडी इन्वेशन शिपयार्ड। कहाँ पे? ये गोवा में। इसका राइट आंसर रहेगा होडी इन्वेशन शिपयार्ड, जो कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव यानी कि AICT कौन सी है भारत की पहला? तो ये कौन सी है? सतनावरी नागपुर। कौन सी? नागपुर है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की पहली स्मार्ट यानी कि AICT कौन है? नागपुर, जिसका नाम है सतनावरी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपके एडेमोला एडनले, जो कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। इनके राइट आंसर क्या रहेगा? एडमोला एडनले, जो कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। इनको क्या मिला है हाल ही में? तो इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 का दिया गया। किसके लिए? खाद्य एवं शांति के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2025 में कौन से देश नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया? तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये केन्या बन गया, केन्या। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? केन्या। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा? 891। ठीक है, वहाँ पे दिया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि देश में 3.5 करोड़ रोजगार एवं अवसर प्रदान करने के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी? आपका आंसर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या रहेगा? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है,
इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शेखा नासिर अल नोवेस को। क्या मतलब कि कहाँ का महासचिव घोषित किया गया? तो ये UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 में किसने जीता है? तो ये डेविड स्टेले, जो कहाँ के लेखक हैं? तो ये ब्रिटिश लेखक हैं। इनको क्या मिला है? फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार मिला है 2025 का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत जीता है। और किसको हराया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, और इसका मेजबान देश मतलब यहाँ कहाँ पे हुआ था? तो भारत एवं श्रीलंका में, और ये इसका 13वां संस्करण हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका भारत है। और किसे हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये आपका रहेगा IIT बॉम्बे। ठीक है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये आपका रहेगा IIT बॉम्बे ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ पे बनाया गया है? देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पे बनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रयागराज में क्या बनाया गया है? तो पहला अस्थायी कलाग्राम बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया कोरिनो मचांडो को, जो कहाँ के थे? वेनेजुएला के थे। इनको किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो ये GSLV F-15 से। किसे? GSLV F-15 से क्या किया? अपना 100वां मिशन रॉकेट क्या किया है? लॉन्च किया है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया? तो ये रहेगा आपका आंसर सबका विकास के साथ। क्या थीम रहेगी? तो सबका विकास के साथ। यानी कि हमारा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो हमारा हाल ही में केंद्रीय बजट पास हुआ 2025-26 में, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सबका विकास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? मतलब कौन सी देश ने? तो वो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना, यानी कि जिसे हम आर्मी के नाम से कहते हैं। और दूसरा स्थान किसने किया? तो महाराष्ट्र ने। और तीसरा हरियाणा। 3 जरूर याद रखिएगा, पहला सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कौन सा? हरियाणा। ठीक है, इसके बाद शांति नोबेल पुरस्कार किसे सम्मान किया गया? तो ये मारिया कोरिनो मचांडो, जो वेनेजुएला की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये फिर से रिपीटेड हो गया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपके किसे प्रदान किया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल। इसके राइट आंसर क्या रहेंगे? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर रहेगा मुंबई इंडियंस। कौन सा? मुंबई इंडियंस। और उप विजेता टीम कौन रहेगी? तो किसे हराया था? मतलब तो दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, मतलब कि दिल्ली को हराकर किसने जीता है? मुंबई ने। और 2025 का ये क्या था? महिला प्रीमियर लीग था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह यानी कि उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ये कौन सा? राइट आंसर इसका क्या रहेगा? आसाम रहेगा। आसाम ने क्या किया है कि अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके रह गए मिथुन मन्हास जी को क्या कौन सा अध्यक्ष बनाया गया? तो इनको BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक SDI 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये 130वां स्थान किसका था? भारत का। ठीक है, और उसके बाद पहले टॉप
10 मतलब कि टॉप 3 में कौन कौन से? तो पहला था आइसलैंड, दूसरा था स्विट्जरलैंड, तीसरा था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नहीं सॉरी, पहला था आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्विट्जरलैंड, और इसको जारी करता कौन सा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन WNTO की पहली महिला। इस क्वेश्चन तो हो गया है। ठीक है, तो हमारा ये सब क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी हम कल की वीडियो में भी लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी वीडियो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और हमारा यूट्यूब चैनल कौन सा? Genius.102 को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी करंट अफेयर यानी कि 2025 के टॉप अच्छे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे शपथ दिलाई? तो ये आपके सूर्यकांत जी को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो लाज़लो क्राइज़्नोहोरकाई कहाँ के थे ये? तो ये हंगरी के थे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2025 में यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? खालिद अल एनानी, जो कहाँ के थे? मिस्र के थे। इनको क्या घोषित किया गया? तो यूनेस्को के महानिदेशक हैं। ठीक है, 2025 में इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 128वां स्थान मिला है। और टॉप 3 देश कौन कौन है? पहला सिंगापुर है, दूसरा स्विट्जरलैंड है, और तीसरा आपका आयरलैंड है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो ये आपके राइट आंसर इसका रहेगा साने ताकाइची, जो क्या बनेंगे? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। ठीक है, इसके बाद भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्णन जी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत 2025 में क्या है कि नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे मतलब कि रामसर साइट किसे घोषित किया है? तो ये कौन सा आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा गोगाविल झील, जो कहाँ में है? बिहार में। इसको 94वां रामसर साइट घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और वही महिला में किसने जीता है? तो आर्यना सबलेंका ने, जो कहाँ की? ये बेलारूस की हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रहेंगे आपके आंसर मोहनलाल। ठीक है, इनको क्या मिला गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का AI मंत्री नियुक्त किया गया? तो ये अल्बानिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला सोना पिघलने वाला अत्यधिक AI सक्षम गोल्ड मेटिंग ATM किसने लॉन्च किया है? तो ये गोल्ड सिक्का। ठीक, गोल्ड सिक्का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पे? तो भारत कौन से स्थान पे आतंकवाद के रूप में? तो 14वें। और शीर्ष पे कौन है? तो बुर्किना फासो। ठीक, इसके बाद 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये अंगोला बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने? तो ये राइट आंसर इसका रहेगा रॉबर्ट प्रिस्टोवस। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 8 मई को। थीम क्या है इसकी? तो मानवता को जीवित रखना। क्या मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो 8 मई को मनाया जाता है, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ठीक है, इसकी क्या है? थीम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्रवीण कुमार। ठीक है, इसके बाद हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के टॉप दुनिया के सबसे खुशहाल कौन सा शहर है? तो ये आपका रहेगा दुनिया का सबसे खुशहाल लिस्ट में कौन सा देश है? तो ये आपका रहेगा कोपेनहेग, जिसे हम डेनमार्क। ठीक है, और टॉप 3 में क्या है? कोपेनहेग पहला है, जो डेनमार्क भी कहते हैं, फिर इसको दूसरा ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड, और तीसरा क्या है? सिंगापुर। यानी कि सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है? तो ये आपका डेनमार्क है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बिहार।
फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये आपका रहेगा 23 दिसंबर को, और इसकी थीम क्या रहेगी? जन और धरती के लिए आयुर्वेद। ठीक है, 10वां आयुर्वेद दिवस यानी कि सिंपली आपको क्या याद रखना है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? जन और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका रहेगा प्रवीर रंजन जी को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 साओं को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई? तो ये आपकी क्या रहेगी? मुखी। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे 5 साओं को जन्म देने वाली पहली देसी यानी भारत में जन्म देने वाली मादा चीता कौन सी है? तो ये आपकी राइट आंसर क्या रहेगा? मुखी। ठीक है, फिर इसके बाद 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा वासी, जो कहाँ की थी? मैक्सिको की थी। इन्होंने क्या जीता है? तो 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो आपको सभी को पता है, अपने प्यारे नीतीश चाचा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर रहेगा मिशेल बैचलेट को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत को 23वां स्थान मिला है। जारीकर्ता का किससे जारी किया? तो जर्मन वाच। ठीक है, इतना बस क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। किसे हराया है? चीनी ताइपे चीन को, और आयोजन स्थल कहाँ पे? तो ढाका बांग्लादेश में, यानी कि महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जस्टिस विक्रम नाथ जी को क्या नियुक्त किया गया है? किसका अध्यक्ष? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था? तो ये आपका नेपाल के साथ सूर्य किरण। इसको याद रखिएगा, किसके? भारत और नेपाल के साथ क्या होता है? ये अभ्यास किया जाता है। इसका आयोजन स्थल क्या है? पिथौरा रायगढ़, यानी कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 19वां संस्करण था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डेविस वर्ल्ड कप यानी कि डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इटली। किसे हराया था? स्पेन को। और ये कौन सा इसका संस्करण रहेगा? तो ये 113वां संस्करण था। ठीक, इसके बाद 45 कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? तो ये तो सभी को पता है। इतना उत्पाद कौन मचाता है? तो ये आपका सबका प्यारा चाइना, यानी कि चीन। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अयंत गोयनका को। ठीक है, इनको FICCI का क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया है नया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी यानी कि तिमाही में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो टॉप 85। और टॉप 3 देश कौन कौन है? तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 50वां स्थान मिला है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये डेनियल कैट्स को। ठीक है, विश्व एथनोसिया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को। थीम क्या थी? स्वास्थ्य आपदा स्थितियों में एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्री रविशंकर जी को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2025 में भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NS किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनीश दयाल सिंह को। किसको? अनीश दयाल सिंह को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, यानी और किसे हराया है? तो डायमंड हार्बर। और कौन सा संस्करण था? तो 134वां संस्करण था ये, ठीक है। इसके बाद IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया का सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष पे है? तो ये आपका कौन है? ज्यूरिख, यानी कहाँ में? स्विट्जरलैंड में। और टॉप 3 कौन कौन है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पहला है, ओस्लो नॉर्वे दूसरा है, और जिनोवा स्विट्जरलैंड तीसरा है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई थी? तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2025 में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया? तो ये ओडिशा के तटों से, ठीक है। कहाँ से? ओडिशा के तटों से, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का, तो ये आपके रहेंगे संजोग गुप्ता जी। कहाँ के हैं ये? भारत के हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपका आंसर रहेगा फाजिल्का, जो कहाँ का है? कहाँ में है? तो ये पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद हमारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 99वां है। और टॉप में पहला, बस याद रखिए कि फिनलैंड इसमें पहला स्थान पाया है, ठीक है। और खुशहाली में डेनमार्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका प्यारा क्या रहेगा? भारत, जो 18वें ब्रिक्स शिखर का क्या करेगा? मेजबानी करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तीनों ने मिलके किया है, ठीक है। चारों ने, कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सोनाली मिश्रा को, जो भारत की पहली RPF महिला महानिदेशक के रूप में क्या की गई है? नियुक्त की गई है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे को, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में डबल वैगल स्कोर के साथ अपना पहला बीबल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये ईगा स्वियाटेक को, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी को, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 18 जुलाई को। और इसका थीम क्या था? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, द पावर ऑफ इंड पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी इन ऑल ओवर हैंड्स, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला, तो ये आपका क्या रहेगा? झारखंड, सभी को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो जिन्हें ICMR और RMRC भुवनेश्वर ने विकसित किया, तो ये फाल्सीवैक्स इसका नाम है, ठीक है। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी क्या है? ये वैक्सीन है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये अजय सेठ बने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला GI देश कौन बनेगा? तो ये आपका फ्रांस बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 76वें जुलाई 2025 में संयुक्त सीमा बल FSSB के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये संजय सिंघल बने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये यानी कि IPL 2025 का किसने जीता? तो सभी को पता है RCB
जिसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। और उपविजेता किसे हराई थी? तो पंजाब किंग्स को। और कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता? तो ये सुजाता चुंगसिंग ने, जो कहाँ की थी? थाईलैंड की थी। कौन थी? सुजाता चुंगसिंग ने, जो थाईलैंड की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी थी? तो ये दिव्या देशमुख बनी थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी माध्यम से मेडिकल MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कोको गाफी कहाँ का है? तो ये अमेरिका में है। इसके बाद पुरुष का तो कार्लोस अल्काराजी कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम के में शामिल किया जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो ये आपका बेंगलुरु रहेगा। इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2025 में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो अल्बर्टा प्रांत कनाडा में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 131वां है। ठीक है, और टॉप 3 में पहला आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे है। और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 14 जून को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? रक्त दे साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माकारियोस III के आर्डर का ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ये साइप्रस को। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री जी को बहुत देश से सम्मान मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2025 में एयर इंडिया की AI 171वीं दुर्घटना जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये गोविंद मोहन जी को। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पूछने का इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारीकर्ता संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ये सभी को याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सिंधु। इसके बाद जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। पहले कौन थे? तो राकेश यादव। दूसरे क्या है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए AIM for नेचर यानी कि एक्सलेटिंग इनोवेट मॉनिटरिंग ऑफ नेचर पहल की शुरुआत की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने। किसने? खाद्य एवं कृषि संगठन ने। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री। इसको याद रखिएगा, कौन से? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ठीक है, कौन बनी है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी थी? गीतांजलि श्री, जिनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेन अनुवाद पुरस्कार से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAM के RAW के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। किसको? पराग जैन को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किस अखबार को सम्मानित किया गया? तो ये ला प्रेस को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 2025 में किसे लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक घोषित किया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष रूप में किसे
नियुक्त किया गया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष 2025 कौन है? अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मारिया गेला, जो कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की? तो अपना प्यारा देश कौन? भारत। ठीक है, हमें याद रखना है। इसी के साथ हम अपने वीडियो क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कल इसी तरह के टॉप 200 क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम मिलेंगे कल इसी तरह से और भी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।